हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th का जो जैक के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है केमिस्ट्री का सेट 1, ठीक है, उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये मॉडल सेट का सॉल्यूशन होगा, तो इसको शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल फॉर विच L इज इक्वल टू 3। पूछ रहा है कि L इज इक्वल टू 3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से देखिए L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 0 होता है S के लिए, L इज इक्वल टू 1 होता है P के लिए, L इज इक्वल टू 2 होता है D के लिए, L इज इक्वल टू 3 होता है F के लिए। तो L इज इक्वल टू क्या बोला है 3, तो 3 किसके लिए होता है F के लिए। और F में टोटल कितना ऑर्बिटल होता है 7, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 ऑर्बिटल में 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहीं L इज इक्वल टू बोल देता है 0, तो हो जाता है S सबसेल, और S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है आंसर, ठीक है। L इज इक्वल टू बोल देता है 1, तो 1 होता है P के लिए, और P में 3 ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है आंसर। D बोल देता तो हो जाता 10, क्योंकि D में 5 ऑर्बिटल होता है, ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तब L इज इक्वल टू 3 बोला, मतलब F में 7, तो 7 में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये था फर्स्ट का आंसर डी, ठीक। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर, ठीक है। तो हैवी वाटर का मॉलिक्यूलर मास जानने के लिए इसका फॉर्मूला सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो फॉर्मूला इसका होता है D2O। डी क्या होता है ड्यूटेरियम। थोड़ा देख लेते हैं ये क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप। तो देखिए हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, 1 1 1 2 1 3। ये होता है प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम, ये होता है ट्रिटियम। जो ऊपर में जो लिखा हुआ है इसका मास हो गया। तो ड्यूटेरियम का मास कितना होता है 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो D2 है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे अगर D2O को इस तरह H22O, तो 2 दूना 4, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा करेक्ट। यही नॉर्मल वाटर बोलता है, तो नॉर्मल वाटर 1 1 होता है, प्रोटियम होता है 2O, तो 1 इंटू 2 2 और 16 18 होता है नॉर्मल वाटर। लेकिन हैवी वाटर बोला है तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ड्यूटेरियम ले लेते हैं 1 2, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ड्यूटेरियम का मास 2, ट्रिटियम का 3, ठीक। तो यहाँ पर 20 आंसर हो जाएगा। सेकंड का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पर वही कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड करेगा जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम हो, ठीक है। तो देखिए ए में है क्या मोलारिटी। तो मोलारिटी का आप लोग पता होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए तो इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम है, और जहाँ भी वॉल्यूम मिल गया वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मोलारिटी को पता होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और मास जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। सी में मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो ये भी नहीं होगा, इसे थर्ड का ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 2p ऑर्बिटल, ठीक है। तो 2p ऑर्बिटल जहां भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो जो नंबर हो गया वही हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2। और अभी बताए थे P के लिए L का वैल्यू कितना है, S के लिए 0 और P के लिए 1, तो L बराबर 1 और N बराबर 2 किस में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम निकालने बोला है। सबसे पहले हम लोग को मोल निकालने आना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कैल्शियम का, देखेंगे कैल्शियम का तो 1 बटा कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू Na कर देंगे, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम हो गया। नंबर ऑफ मोल में एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे। बी में देखिए 1 बाय ये 1 ग्राम है, सोडियम का कितना होता है 23 इंटू Na कर देंगे, ठीक है। ये हो गया सोडियम का। फिर उसी तरह लिथियम का करेंगे तो 1 बाय लिथियम का कितना हो जाता है 7 इंटू Na करेंगे,
उसी तरह डी एक क्लोरीन कंपाउंड है, तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 71 इंटू एन, ये हो गया मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल्स में 2 एटम है इंटू 2, मतलब लगभग यहाँ काटेंगे तो 1/36। अब देखिए यहाँ ध्यान कैसे रखना कि कैसे हम पता करेंगे बिना कैलकुलेट किए हुए। तो देखना है कि जिसका हर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में सबसे कम नंबर हो, सबसे कम नंबर क्या है 7 और सब में बड़ा है, तो ये अगर दी छोटा तो ओवरऑल क्या होगा बड़ा, मतलब लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ग्राम लिथियम है सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। अगर दी स्मॉलेस्ट पूछ देता तो डिनोमिनेटर में हर में हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा किस में हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा आपका कैल्शियम में। तो अगर दी स्मॉलेस्ट पूछता तो 1 ग्राम कैल्शियम हो जाता, लार्जेस्ट पूछा है तो 1 ग्राम लिथियम हो जाएगा। आंसर 5 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 6 Fe इज, Fe क्या हो गया, Fe आयरन हो गया, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, तो कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये आप लोग को याद ही होगा। और वैसे भी अगर यदि इसको निकालना चाहें कि कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए। जैसे देखिए आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखेंगे तो आर्गन, ठीक है, आर्गन 4s2 और 18 2 20 और 3d6। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किसमें गया, 3d में, डी में, डी सब सेल में, तो ये कौन सा ब्लॉक हो गया, यहीं से ब्लॉक पता करते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। 6 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है विच व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि 16 ग्राम मीथेन का कंबशन करें कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। तो कंबशन जहाँ भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराइए, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या दे देगा CO2 और क्या दे देगा, वाटर दे देगा। ठीक है, अब देखिए तो जहाँ भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे सबसे पहले बैलेंस करना है। देखिए CH4 मीथेन हो गया, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर 4, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे 2s2, और ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 2 और 2 4 तक 2O2। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ CH4 का मोलर मास निकालें कितना हो जाएगा 16 ग्राम, 16 ग्राम हो गया। अब देखिए इधर क्या पूछा है, वाटर, तो वाटर का यहाँ मोलर मास कितना होता है 18, 18 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो देखिए तो एकदम आसान है, 16 ग्राम जब कंबशन करा रहे हैं तो कितना ग्राम निकल रहा है 36 ग्राम। ठीक है, कितना निकल रहा है 36 ग्राम। ठीक है, 36 ग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछता 8 ग्राम मीथेन, तो ये जब आधा करेंगे तो ये भी आधा आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाता 18 ग्राम। ठीक है, जब इसको 2 गुना करते, मान ले 32 ग्राम मीथेन पूछ देता तो ये भी 2 गुना हो जाता, 72 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना। 7 का यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया 7 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग अगर थोड़ा पढ़े होंगे, देखिए इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर सेल कैसे डिनोट करते हैं, KLMN से। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर सेल में कितना सब सेल हो जाएगा, एक S, सेकेंड में होता है 2 S और P, थर्ड में होता है 3 SPD। ठीक है, फिर इसमें हो जाएगा 4 SPDF। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा इसमें S, सेकेंड में S और P। अब देखिए तो यहाँ ए में देखिए 2p4 करेक्ट है, क्योंकि 2 में देखिए दूसरा नंबर सेल में P पॉसिबल है। बी में देखिए 2d5 है, तो 2d, यहाँ देखिए सेकंड सेल में D है नहीं है, तो 2d पॉसिबल है ही नहीं, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका 8 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर 3d रहता तब करेक्ट हो जाता। ठीक है, 4s भी होगा, 5f भी होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नॉट पॉसिबल, तो 2d पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सेल ऑफ कॉपर एटम। फोर्थ सेल ऑफ कॉपर एटम पूछा है, तो सबसे पहले कॉपर का क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कॉपर का कितना होता है 29, तो देखिए आर्गन 18 2 20 और 3d9। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि जब इसका हम लोग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो यहाँ ट्रांजिशन होता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाएगा, 4s1 और 3d10 हो जाएगा, ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं और स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हैं। ठीक, तो देखिए ये फुल फील्ड हो गया, हाफ फील्ड हो गया। अब हो रहा है फोर्थ सेल, देखिए
यही जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही नंबर ऑफ सेल बताता है। 4th सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज। ये पूछ रहा है, ए में है Mg, बी में Mg+2, सी में एल्युमिनियम, डी में Al3+ बोला लार्जेस्ट साइज किसका है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी साइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो एटम का साइज आयन से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो एक चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, Mg का साइज जो है Mg+2 से क्या होगा, बड़ा होगा, और एल्युमिनियम का साइज जो है Al3+ से बड़ा होगा। मतलब आयन से साइज एटम का बड़ा होगा। तो हम लोग को यही दो बच गए, Mg और एल्युमिनियम। ठीक है, इसी में देखना है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मैग्नीशियम, पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम। ठीक है, ये इसका हो गया 12 एटम, इसका 13। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब लेफ्ट टू राइट हम लोग बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो 12 के बाद 13 आ गया, तो साइज डिक्रीज होगा। तो एल्युमिनियम का साइज मैग्नीशियम से छोटा होगा, मतलब बड़ा पूछ रहा है, तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये साइज का ट्रेंड लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा और टॉप टू बॉटम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 11 में है द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू व्हिच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो जब भी ब्लॉक पूछेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। तो क्या है, 35 किसका होता है, ब्रोमीन का होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा लिख लेते हैं। देखिए 18 हो गया, 18 2 20, 20 के बाद देखिए 10 30। ठीक है, आर्गन 4s2 3d10 और फिर 4p5। ठीक है, 4p5। देखिए 18 2 20 10 30 5 35, ब्रोमीन का है 35 आ गया। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा ब्लॉक, तो देखिए 4p है, 4p है। तब p देखिए यहाँ p सब सेल में जा रहा है, तो सब सेल में जाएगा, वही ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, तब p ब्लॉक आंसर हो जाएगा। यही पीरियड अगर पूछता तब यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना 4 है, तब 4th पीरियड हो जाता। ठीक है, इस तरह से हम लोग को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है IUPAC सिंबल ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 129। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर जो है इस तरह का ध्यान रखिएगा। नील जो होता है 0 के लिए, अन होता है 1 के लिए, बाय हो गया 2 के लिए, ट्राई हो गया 3 के लिए, क्वाड हो गया 4 के लिए, पेंट हो गया 5 के लिए, हेक्स हो गया 6 के लिए, सेप्ट हो गया 7 के लिए, ऑक्ट हो गया 9 के लिए 8 के लिए, और इन हो गया 9 के लिए। ठीक है, तो 129 पूछा है। तो देखिए, तो अन में हो गया 1, तो यू फर्स्ट लेटर लेंगे, यू हो गया। और उसके बाद बाय है, बाय 2 के लिए तो फर्स्ट लेटर लेना है बी, और 9 के लिए होता है ई डबल एन, तो UBE 129। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर थोड़ा क्वेश्चन पूछ देता है 123, तो अन ले लेते UBT। ठीक है, UBT हो जाता है। इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 13 है हेलोजन बिलोंग्स टू, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन, ये साल्ट फॉर्मिंग फैमिली है। ठीक है, तो हेलोजन जो है आप लोगों को पता होगा कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 17। ठीक है, इसको पता करने के लिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्रिक है। अब मान लेते हैं कोई भी हेलोजन का एक आप लोग को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या किए, लिख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम फ्लोरीन ही लिख लेते हैं। फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 9, तो लिख लिए 1s2 2s2 और 2p5। ठीक है, 2 2 4 और 5 9। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए अब क्या करना है इसमें कि जब भी हम लोग को ग्रुप नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो लास्ट सब सेल है वैलेंस सेल 2 दोनों में है, 2s2 2p5, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। 5 और 2 कितना हो गया, 7। ठीक है, और 7 के बाद इसमें अपने से क्या करना है, 10 जोड़ देना है, तो 10 और 7 कितना हो गया, 17।
ठीक है। तो 17th ग्रुप एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में जब भी पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर फाइंड करना है तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जोड़ के उसमें 10 जोड़ देना, वही हो जाएगा आपका ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर 17 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस गिव्स रिलेशन बिटवीन, ए में है प्रेशर वॉल्यूम, बी में है वॉल्यूम टेम्परेचर, सी में प्रेशर टेम्परेचर, डी में वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ याद रखिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन लगाएंगे तो V इज इक्वल टू KT, मतलब V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच ये रिलेशन दिखाता है चार्ल्स लॉ। यहीं बॉयल्स लॉ पूछ देता है तो बॉयल्स लॉ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन दिखाता है बॉयल्स लॉ, तो ये दोनों ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा 14 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है सबसे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो है वो क्या है, हाइड्रोजन। लगभग 74% एबंडेंस इसका यूनिवर्स में प्रेजेंट है, ठीक है, पाया जाता है। तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो है आपका हो गया हाइड्रोजन, ठीक। ध्यान रखना 15 का ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या, क्वेश्चन नंबर 16 है सीन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, सीन गैस मतलब सिंथेसिस गैस। तो सिंथेसिस गैस जो होता है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है। ध्यान रखना सीन गैस क्या बोला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर को लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट बनाने में यूज करता है। बहुत सारा प्रोडक्ट बनाने में इसको यूज किया जाता है, इसलिए इसको सीन गैस या सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के मिक्सचर को बोलते हैं सीन गैस, ठीक। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन CuSO4.5H2। सबसे पहले इसका फॉर्मूला, इसका जो है नाम जान लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। CuSO4.5H2 पूछ रहा है इसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कुछ इस तरह से जो CuSO4.5H2 कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ Cu आपका H2O, देखिए इसका जो है 17 में CuH2O का होल 4, ठीक है, +2 और H2O SO4 जो है 2 माइनस। तो यहाँ देखिए कॉपर के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है, कॉपर के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए कॉपर के साथ जो है यहाँ कुछ इसको मिटा देते हैं। देखिए कॉपर के साथ जो है, कॉपर के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, 2 जो है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से और 2 कोवैलेंट बॉन्ड से, ठीक है। कुछ इस तरह से ये जुड़ा रहेगा। 4 यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहेगा और 2 कोवैलेंट बॉन्ड से, और एक वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सल्फेट आयन के साथ, सल्फेट आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है वो जुड़ा रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, यहाँ हो गया -2। तो ध्यान रखना है 2 कॉपर के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स, और 2 कोवैलेंट बॉन्ड से, और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सल्फेट आयन के साथ क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो नंबर ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो जहाँ भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पूछ देगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज, मतलब बेंजाइल हो गया, एलाइल हो गया, लेकिन यहाँ उतना ऑप्शन दिया हुआ नहीं। तो ध्यान रखना 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो देखिए कुछ इस तरह से जुड़ा रहेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो देखिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ लीस्ट स्टेबल पूछता है यहीं पर तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो देखिए 1 डिग्री कार्बोकैटायन किस में है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन आपका बी में है, ठीक है। यहाँ भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो दोनों 1 डिग्री है, तो जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप, अगर यहाँ पर इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा क्योंकि यहाँ डोनेटिंग ग्रुप कम है, ठीक है। तो यहाँ मोस्ट स्टेबल पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या, क्वेश्चन नंबर 19 है द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन
प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पूछ रहा है बेस्ट और लेटेस्ट टेक्निक कौन सा है आइसोलेशन का, तो इसका ध्यान रखना है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसमें बहुत सारा टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उससे उसको सॉल्वेंट से पास कराया जाता है, अलग अलग लेयर पर क्या होता है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्रोमेटोग्राफी इज द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर द आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो 19 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन सब आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन का टेक्निक है, लेकिन इसमें से भी बेस्ट कौन है, क्रोमेटोग्राफी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को किससे जानते हैं, लाइम स्टोन इसका नाम है। ठीक है, लाइम स्टोन। लाइम वाटर जो हो गया ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। क्विक लाइम हो गया, इसको ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। मिल्क ऑफ लाइम जो हो गया ये होता है सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दोनों एक ही चीज़, लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम, ये सस्पेंशन हो गया और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो ये सब भी ध्यान रख लेना। ठीक, तो 20 का जो क्वेश्चन पूछा उसको ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, विच ऑफ द अल्कली मेटल गिव हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट कौन देगा, तो देखिए यहाँ पर सब देखिए अल्कली मेटल दिया हुआ है, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, तो याद रखना है, ये तो पता ही होगा। तो हम लोग जब ऊपर से नीचे आते हैं साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हाइड्रेशन पूछा है तो याद रखिएगा हाइड्रेशन इज इक्वल टू होता है चार्ज बाय रेडियस। तो रेडियस जिसका कम, हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पानी पिएगा वो, तो रेडियस सबसे कम। तो रेडियस जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है, तो सबसे कम रेडियस किसका जगह, लिथियम का, इसलिए ज़्यादा हाइड्रेशन लिथियम में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 22 में इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड ये दिया हुआ है, द पेयर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ C2C3 बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग काउंट कर लेंगे इसको, नंबरिंग अगर करेंगे हम लोग, देखिए नंबरिंग अगर करेंगे तो यहाँ से देखिए तो 1 ये कार्बन 1 2 3 4 5 6। हम लोग क्या पूछा है, C2C3, तो देखिए C2, तो C2 किससे, कार्बन नंबर 2 किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से। जहाँ भी डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2। ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है sp3, तो C2C3 क्या आ जाएगा, sp2 sp3। किसमें sp2 sp3, ऑप्शन नंबर सी में। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ क्या इसको क्या बोलते हैं, आइसोकोर, आइसोबार, आइसोथर्म। तो जहाँ भी कांस्टेंट टेम्परेचर दे देगा तो जान जाना है कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का ऐसे। ठीक है, वॉल्यूम प्रेशर का तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसी को बोलते हैं आइसोथर्म। आइसो मतलब सेम और थर्म मतलब टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है तो उसे बोलते हैं आइसोकोर। जब कांस्टेंट प्रेशर रहेगा उसे बोलते हैं आइसोबार। तो यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर बोला था, आइसोथर्म हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द अल्कली मेटल। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। देखिए अल्कली मेटल दिया है तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब सबसे ज़्यादा हो जाएगा लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटासियम का। तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम ऑप्शन नंबर सी में है, ध्यान रखना है। 24 का ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या है, द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जहाँ भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये हो गया अमोनिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, अमोनिया का। अब देखिए यहाँ पर बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। शेप पूछा है तो यहाँ हम लोग बारी बारी देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए तो सिंगल बॉन्ड कितना, 1 2 3, एक लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 4। अब जब भी 4 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ देगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। 4 में हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और स्ट्रक्चर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है शेप, तो शेप जब भी पूछता है हम लोग लोन पेयर हटा देते हैं। लोन पेयर हटा के देखते हैं कुछ इस तरह से दिखता है हम लोग। ठीक है, ये कैसा शेप है, पिरामिडल। तब जो क्वेश्चन पूछा है 25 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ अगर ये बॉन्ड एंगल पूछ देता तो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकंड। लेकिन एक लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, घट जाएगा, तो इसका 107 डिग्री हो जाता है। ध्यान रखना है,
इसका शेप हो जाएगा पिरामिडल, स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, बॉन्डिंग एंगल हो जाएगा 107 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक से बता देते हैं। उसे हम लोग निकालते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचते हैं इसके लिए, लेकिन उतना हम लोग को नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ट्रिक बताते हैं आप लोग को कि 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जहाँ भी रहेगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 3। 14 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जैसे देखिए N2 में N2 का N का एटॉमिक नंबर 7 × 2 14 में बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब जितना भी आगे बढ़ेगा, जैसे 15 बढ़े, इधर एक आगे बढ़े, इधर घटे 13, तो 0.5 से घटते जाएगा। अब 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहेगा तो 2.5 हो जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहेगा तो 2.5 हो जाएगा। अब O2 में कितना इलेक्ट्रॉन है 16, तो यहाँ बढ़िए 14 15 16, तो 0.5 से और घटाइए 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बिना डायग्राम खींचे निकाल सकते हैं। अब 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर दिया जाएगा तो हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब यहीं पर रहता O2+, थोड़ा देख लेते हैं O2+, तो O2+ में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 2 16 में 1 15, तो 2.5 हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना है। 26 का ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन पूछा है उसका ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा आंसर। ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 27 में ए सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच अगर ना तो मैटर का ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी का, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, नेदर लॉस ऑफ एनर्जी नोर लॉस ऑफ मैटर। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या हो जाएगा, मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा। एडियाबेटिक सिस्टम में हीट लॉस गेन बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग 0 हो जाएगा। क्लोज सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होगा लेकिन मैटर का नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान रखना। जो है क्वेश्चन पूछा है 27, तो उसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आप लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, तो उसी का यहाँ पर इक्वेशन है। तो जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है उसका फॉर्मूला आता है डेल्टा ई या डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। डेल्टा ई इसको बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, क्यू प्लस डब्लू। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर जो कोई भी करेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ 28 का ऑप्शन नंबर डी, ये होता है करेक्ट ऑप्शन। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू किसी में नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या। क्वेश्चन नंबर 29 है इन द गिवन स्पीसीज विच वन इज लिविस बेस। तो लिविस बेस किसको बोलते हैं, जो लोन पेयर जिसके पास हो, जिसके पास लोन पेयर होगा, रिपल्सन होगा तो डोनेट करेगा, वही जगह लिविस बेस। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देखने के साथ ही पता चलता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। जो लोन पेयर होगा तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन कारण डोनेट करेगा, तो अमोनिया जो होता है लिविस बेस होता है। ठीक, तो 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक, यहाँ लिविस एसिड पूछ देता तो क्या हो जाता ऑप्शन BCl3, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। देखिए BCl3 लिविस एसिड पूछ देता तो यहाँ इसके पास कितना है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे लिविस एसिड, जो डोनेट करे लिविस बेस, तो लिविस बेस पूछा तो ऑप्शन नंबर डी, लिविस एसिड पूछता तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट विल बी द कंजुगेट एसिड फॉर NH2-। कंजुगेट एसिड पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब भी कोई बेस H+ एक्सेप्ट कर लेगा तो जो बनेगा उसी को बोलते हैं कंजुगेट एसिड। ठीक है, आप जैसे देखिए मान लेते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन से अलग थोड़ा देखते हैं, फिर अपने आप समझ आएगा। अमोनिया है, अमोनिया H+ गेन कर लेगा तो क्या बना देगा NH4+। अगर ये NH3 का कंजुगेट एसिड पूछता था अमोनियम आयन हो जाता, लेकिन वो तो पूछा नहीं है, NH2- का पूछा है, तो यहाँ लिख दिया NH2-। तो ये भी H+ एक्सेप्ट करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा तो NH2- हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस घट के 1 माइनस, तो हो जाएगा एमाइड आयन। तो NH2- के इसमें ऑप्शन नंबर सी में 30 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सिंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 10⁻⁻⁵ व्हाट इज इट्स pH। ठीक है, तो pH पूछा है, pH पूछा है, इसमें pH पूछा है, तो pH का जो फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, माइनस लॉग क्या होता है H+ आयन। ठीक है, माइनस लॉग H+, तो माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁵।
ठीक है। तो log a टू द पावर x का फॉर्मूला आता है माइनस माइनस प्लस 5 इधर log 10 1, तो 5 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और वैसे भी यहाँ ट्रिक से याद रखना है कि जो भी कंसंट्रेशन दिया रहेगा उसका जो पावर होता है वही pH हो जाता है। तो 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा, 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। 31 का ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा करेक्ट, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 पूछा है, H2SO4 पूछा है, तो देखिए यहाँ निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 1 इंटू 2 2 और सल्फर का x और ऑक्सीजन का इंजन -2 इंटू 4 -8 और टोटल पर 4 0। तो x इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा +6, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं कि वैसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो, उसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन भी हो मतलब चार्ज बढ़ेगा जब तो ऑक्सीडेशन, जब चार्ज घटेगा तो रिडक्शन, ठीक है। तो अगर यदि किसी स्पीसीज में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन और मैक्सिमम हो तो वो तो और नहीं बढ़ सकता, मतलब ऑक्सीडेशन उसमें नहीं होगा, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो देख लेते हैं किसमें ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है। तो देखिए यहाँ ClO माइनस है, निकाल लेते हैं बारी बारी से। ClO माइनस है, देखिए Cl का x मान लिए, यहाँ -2 और टोटल पर चार्ज -1, तो यहाँ पर उधर घटाएंगे हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा +1, ए में आ गया +1। बी में देखते हैं ClO2 माइनस है, ClO2 माइनस है, तो x -4 बराबर -1, तो उधर जाएगा तो +3, इसमें आ जाएगा +3। ClO3 इसी तरह से करेंगे तो ClO3 माइनस में कितना आ जाएगा x -6 बराबर -1, उधर जाएगा तो +5, यहाँ +5 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ClO4 माइनस पर क्लोरीन ClO4 माइनस x -8 उधर -1, उधर जाएगा तो +7। अब देखिए क्लोरीन क्या है 17th ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 7 दिखा सकता है, मतलब 7 से इसका बढ़ नहीं सकता है, सिर्फ घटेगा ही। अब जब बढ़ेगा ही नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं होगा, मतलब 33 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये इसमें रिडक्शन हो सकता है लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होने चाहिए। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है द नेचर ऑफ CO2 गैसेज, नेचर ऑफ CO2 गैस। तो देखिए ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल याद रखना, नॉन मेटल का ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड और एसिडिक इन नेचर। अब मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और बेसिक इन नेचर, जैसे NaOH पूछ देता तो मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो बेसिक इन नेचर। एम्फोटेरिक दो एसिड और बेस दोनों जो शो करता है, जैसे जिंक का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का, बेरिलियम का, ये सब एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ CO2 जो पूछा है एसिडिक इन नेचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 द थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। तो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन जो होता है वो होता है ग्रेफाइट। क्यों होता है ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट में जो है वो 3 ही बॉन्ड बनाता है। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4, 3 बॉन्ड बनाए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है इस कारण से दूसरे कार्बन के साथ ये कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी कारण से ये थर्मोडायनेमिकली क्या होता है मोस्ट स्टेबल होता है। ध्यान रखना है 35 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक। तो बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये देता है H3BO3 बोरिक एसिड वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस देता है NaOH, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कोई भी मिक्सचर में जो चीज़ स्ट्रॉन्ग रहेगा सॉल्यूशन का नेचर वही हो जाएगा। तो देखिए एसिड वीक है H3BO3 और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन का नेचर क्या आ जाएगा बेसिक, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग रहता है सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है 36 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 37 द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ But2 इन है विल बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ओजोनोलिसिस पूछा है, तो ओजोनोलिसिस में सबसे पहले क्या करता है, अल्कीन जो है आपका सबसे पहले ओजोन से रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3,
यहाँ ओजोन से रिएक्शन करेगा, अब बना देगा ओजोनाइड। तो देखिए ये बॉन्ड टूटेगा और ओजोनाइड कुछ इस तरह से बना देगा। यहीं पर देख लेते हैं, ओजोनाइड बना दिया है, यहाँ एक भी बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है। और फिर ये जिंक डस्ट और वाटर से रिएक्शन करेगा और बना देगा अल्डिहाइड, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट देखिए क्या है, यहाँ कंसेप्ट ये है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करना है, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 है, तो यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन इधर दे देना है, एक ऑक्सीजन इधर दे देना है, ठीक है। देखिए CH3 CHO CH3 CHO, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ ओजोन से डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें सबसे पहले ओजोन से रिएक्शन करेगा, फिर जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस होगा जिंक डस्ट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक है कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक कीजिए, यहाँ ऑक्सीजन, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। CS ये सिमेट्रिकल लेकिन दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड देगा। 37 का ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्वेश्चन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन गिवन है, आपका प्रोपीन है, HCl से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। ये याद रखना है, ये क्या है, अल्कीन का जब हम लोग HCl से रिएक्शन करते हैं मार्कोनी का फ्रूट फॉलो होता है। तो मार्कोनी का फ्रूट देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl है। तो यहाँ पर देखिए इधर अल्काइल ग्रुप है, तो बॉन्ड को इधर पुश करेगा, जिधर एरो जाएगा नेगेटिव, जहाँ से जाएगा पॉजिटिव, इसको ब्रेक कीजिए, प्लस माइनस, देखिए प्लस की जगह चल जाएगा माइनस, और माइनस की जगह चल जाएगा प्लस। तो 2 क्लोरो क्या हो गया, प्रोपेन। तो 2 क्लोरो प्रोपेन देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी है, मार्कोनी का रूल से बना, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या, क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज यूपैक नेम ऑफ CH3 CH2 CHCl CH3, ठीक है। तो जब भी यूपैक नेम पूछेगा सबसे पहले लंबा चेन लेना है, इसको लिख लेते हैं इस तरह से, CH3 CH2 CH3 इस कार्बन से Cl जुड़ा है, तो लंबा कार्बन चेन ये ले लिए, 4 कार्बन का हो गया। अब नंबरिंग उधर से करते हैं, इधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर में लेते हैं, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या क्वेश्चन, द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन। तो ओजोन का क्या होता है, O3, ठीक। तो ध्यान रखना है इसको। तो ये था मॉडल सेट 1 का 11th का केमिस्ट्री का फुल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 40 के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो को अपना रेगुलर देख के प्रैक्टिस करते रहिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, धन्यवाद।